For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. I will work harder than anybody, but I will do it. For learning, there is a no age bar. वेलकम टू द कैरियर विजन एकेडमी। मैं राज सोनी आपका स्वागत करता हूं इस मोटिवेटेड कोट के साथ। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं, आपने अगर डिटरमाइंड हो गए आप, अगर आप चाहते हैं कि हमको क्या करना है, किसी भी चीज़ को, अपने किसी भी जो आपका ड्रीम है उसको पॉसिबल करना है और उसको कम ट्रू करना है, तो आप डिटरमाइंड होना आपको ज़रूरी है। इसके लिए आप कोई भी ऑब्स्टिकल को, अपनी जो बाधाएं होती हैं आपकी, उस बाधा को आप कम कर सकते हो। और इसके लिए कोई भी यहाँ पे कोई भी एज बार नहीं है, क्योंकि आपको ही करना है आपका ड्रीम फॉलो, और उसको प्रूव भी करना है आप ही के साथ। इसी के साथ मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ क्लास 9th की कावेरी बुक के साथ, जिस फर्स्ट लेसन का नाम है, जो आपने शायद पढ़ा भी होगा। जो नए बच्चे हैं वो अभी देख लें कि ये आपका कैरियर विजन एकेडमी चैनल है, और यहाँ पर आपकी क्लास 9th की फुल सिलेबस क्लास इंग्लिश का कराया जाता है। अब फर्स्ट लेसन का जो नाम बोल रहे हैं, उस लेसन का नाम क्या है? हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। इसका मतलब है यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे अच्छा लेसन है और इंटरेस्टिंग लेसन है। अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो जो ग्रैंड मदर है इनकी, इनको इस एज में, जी शायद लगभग 60 ईयर्स की एज में थी यहाँ पे, इनको यहाँ पे सीखना होता है। जब ये सीख सकती हैं तो हम तो अभी कितने एज के हैं, अभी तो हम तो सीखने की उम्र में है ना, तो हम भी सीख सकते हैं, तो आप लोग भी सीख सकते हैं। इसी के लिए अगर हम बात करें सबसे पहली, तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आप लोग ने अपनी बुक पढ़ ली, बुक क्योंकि आ चुकी है, अब आपको बुक में मिल जाएगी। बुक में अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो आपको यहाँ दिया गया है उसमें सबसे देखें तो सबसे पहले लिखा है वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। हमें क्यों सीखना जरूरी है, कि कैसे हमें पढ़ना है और क्या हमें लिखना है। तो सबसे पहले जरूरी ये है टू गेन नॉलेज। जी आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, और वैसे तो आपको पता ही होगा बहुत सारी चीज़ें, और जो नहीं पता है उसके लिए आपका टीचर है ना। अब क्या करना, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। इसलिए आपको जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना भी क्या है। दूसरी चीज़ क्या है? टू बिकम इंडिपेंडेंट। आपको इंडिपेंडेंट बनना है ना, आगे चल के बढ़ेंगे आप लोग, इसीलिए। अब तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा देखें तो क्या लिखना है? टू गेट मोर कैरियर अपॉर्चुनिटी। आपको पता होना चाहिए कैरियर अपॉर्चुनिटी भी तभी मिलेगी जब आपके पास नॉलेज होगा। अब फोर्थ की बात करें, टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। जी आपकी सबसे पहली था गिवन वर्ड, सबसे जो लेसन का सबसे स्टार्टिंग है, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड करना है और क्लियर करना है इसको। अगर हम इसके साथ बात करें, जो दूसरी चीज़ आपको दी गई है, वो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके, उनसे पूछ सकते हैं आप, और आपको अगर पता है उनके बारे में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर बात कर, अगर नहीं बनता है तो आप लोग यहाँ कमेंट करिए, आपको ये भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। जैसे यहाँ बात हो रही है, विच लैंग्वेजेस डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिवली स्पीक। वो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है कौन सी भाषा बोलते थे, आपके साथ बात करते थे या नहीं करते थे, ये भी बताइए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम एंड हाउ डू स्पेंड द विद देम। आप उनके साथ कैसे स्पेंड करते थे टाइम, और वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते थे, ये आपको थॉट करना है, उनसे पूछना है, और फिर यहाँ पे बताना है। व्हाट इज योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम। आपका आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ क्या एक्सपीरियंस है, जी आपको अपना शेयर करना है, इसी लेसन के बारे में है। व्हाट इज द सम टाइम दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू ईजिली बट एंजॉय वॉचिंग डू यू। क्या होता है, जब आपने अभी देखा होगा कि जब आप अभी पढ़ रहे हो, आपके पास सेल फोन है, आप फोन से पढ़ रहे हो, लेकिन क्या जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स है वो पढ़ सकते? उनको क्या जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है क्या वो समझ में आ सकती? नहीं आती। अब होगा क्या, लेकिन जब वो अपने ग्रैंड डॉटर को या फिर ग्रैंड सन को देखते हैं पढ़ते हुए तो कितना खुश होते हैं, वही यहाँ पे कहा गया है, इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट की बात करें, तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको इस पैसेज से यहाँ मैच करने थे। अगर हम बात करें, सबसे पहला जो वर्ड था आपका, सबसे पहला वर्ड था, ये कलर दिखेगा ना आपको, दिखेगा। अब जब आप इसको रीड कर लेंगे तो यहाँ पहला वर्ड आएगा प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट का मतलब क्या होता है, जब इस लेसन को पूरा पढ़ लोगे तो उसमें सबसे समझ में आएगा कि प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर, जिसके बारे में बात हो रही है। तभी आपको पता चलेगा कि उस 12th ईयर की जो लड़की है उसका इस लेसन में क्या कैरेक्टर है और उसका रोल क्या है, वो आपको इससे पता चलेगा। दूसरा वर्ड देखें, दूसरा वर्ड है क्या? डिबेट। डिबेट का मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताइए। आप लोगों ने बहुत सारी डिबेट की होंगी और ज्वाइन भी किया होगा बहुत सारे सेशंस को अपने साथ। इसका मतलब होता है डिस्कशन, दिख रहा है? इसका मतलब क्या होता है? डिस्कशन। अगर थर्ड की बात करें, थर्ड है क्या? एपिसोड। थर्ड क्या है?
एपिसोड। अगर एपिसोड की बात करें, एपिसोड का मतलब क्या होता है, जब भी आपने देखा होगा एपिसोड का मतलब होता है कोई भी लेसन हो रहा होगा या फिर आप स्टोरी का सीरियल वगैरह कुछ भी देखते होंगे तो उसमें एपिसोड बाय एपिसोड आता है। इस एपिसोड का मतलब होता है कोई भी अगर आपकी छोटी सी स्टोरी या बड़ी स्टोरी है तो उसका एक पार्ट को आपको क्या करना, दिखाना। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट की, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या देखें, अगला जो है, अगला है आपका कम्युनिटी। कम्युनिटी का क्या मतलब होता है, आपकी अपनी कम्युनिटी भी होती है, सबकी कम्युनिटी होती है। उस कम्युनिटी का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में कोई लोग रह रहे हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कम्युनिटी बोलते हैं, कि इस एरिया में इस टाइप के लोग हैं। आप क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, आपके साथ सारे बच्चे क्लास 9th के होंगे तो वो आपकी कम्युनिटी है, समझ रहे हो। अब आगे अगर हम बात करें, फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ की बात करें, कंसंट्रेशन। जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो आपको कंसंट्रेशन यहाँ पे दिखाना है। कंसंट्रेशन की अगर हम जब भी बात करेंगे, कंसंट्रेशन का मतलब होता है आपका रियल फोकस जो आपको इसी क्लास में रखना है। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, दूसरा देखें, दूसरा क्या देखेंगे आप लोग, अब अगला देखेंगे सिक्स वाला है एगरली। आप कोई भी काम को कैसे कर रहे हो, हाउ टू परफॉर्म, उससे इसका रियल मीनिंग निकलता है। उसमें अगर हम बात करें, जो एगरली का जो मतलब होगा आपका रियल, वो होगा एक्साइटेडली। आप किसी काम को कितने उत्साह के साथ कर रहे हैं, वो यहाँ स्टोरी में आप जब पढ़ेंगे तो आपको इन सब का मीनिंग पता चलता रहेगा। अब आगे देखें, जो नेक्स्ट है कन्विंस करना। क्या करना, कन्विंसिंग। कन्विंसिंग का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को करने के लिए आप कन्विंस करते हो हर चीज को, वही यहाँ स्टोरी का मीनिंग भी है, कैसे किसी चीज को कन्विंस करना है, मतलब उनको भरोसा दिलाना है, बिलीवेबल। कोई काम आप कैसे कर रहे हो उसको क्या करना है, भरोसा दिलाना है कि वी विल डू इट। ओके, अब अगला अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट है और आखिरी है वो है आपका गाइडेड। ये तो आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा बार हम यूज़ करते हैं गाइडेड का भी। उसका मतलब क्या होता है, हम किसी के द्वारा कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपका टीचर हूँ राज सोनी, मैं आपको गाइड करूँगा कि आप फुल में फुल मार्क्स कैसे ला सकते हो या फिर मैक्स टू मैक्स मार्क्स कैसे लगते हो। तो मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हें डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो फुल स्टोरी है वो भी आपको कराई जाए तो इसी चैनल पे मिल जाएगी। देखते रहिए, आपका अपना चैनल है कैरियर विजन एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। इसी के साथ फुल एक्सरसाइज भी आपको इसी में करा दी जाएगी और इसकी स्टोरी आपको नेक्स्ट क्लास में यही चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।